ओके, सो लास्ट क्लास क्या किया था हमने? जावा आईओ। ठीक है, लास्ट टाइम हम जावा आईओ देख रहे थे कि फाइल को रीड कैसे करते हैं। ठीक है, जस्ट क्या हुआ? जावा डॉट कैसे होगा? है तो सही, जावा C25। ओ, 25 इसमें सपोर्टेड नहीं होगा। 25.0.2 मैंने 25.0.1 रखा था पहले। ठीक है, हो सकता है इसमें अभी नया वाला सपोर्टेड ना हो। ठीक है,
एक्चुअली ये कंपाइल नहीं हो रखा, इसी वजह से मैंने डॉट क्लास फाइल डिलीट मार दी, क्योंकि वो पुराने वर्जन से लिखी, नए वर्जन से लिखी थी ज़्यादा। कोई नहीं, देखते हैं। बहुत बढ़िया। परफेक्ट। चलिए, टाइम वेस्ट करा दिया इसने 10 मिनट, 10 नहीं 5-6 मिनट। चलो कोई नहीं, सुनो। सो लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था कि फाइल को रीड कैसे करते हैं ट्राई विद रिसोर्स लगा के, ठीक है। ये चीज हमने देख ली थी इनपुट स्ट्रीम का यूज करके, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, इनको यूज करके, ठीक है। आज थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ओके, ये देखिए java.io पैकेज जो है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस है, बहुत सारी, इतनी है कि अगर एक एक करने बैठ गए तो हो गया काम, ठीक है। और ये तो सिर्फ java.io पैकेज है। और नया जो अभी चल रहा है वो चल रहा है NIO 2.0, ठीक है। पहले IO चलता था, फिर आया NIO न्यू इनपुट आउटपुट, फिर आया NIO 2.0, तो अब चल रहा है NIO 2.0, ठीक है। तो इतनी सारी क्लासेस हैं जावा में कि पूछो ही मत, ठीक है। हर काम के लिए जो है कोई ना कोई क्लास जो है जावा के अंदर बना के रखी ही गई, ठीक है। जैसे कि अगर आपको जो है क्या कहते हैं, जो स्ट्रीम होता है, जो फ्लो होता है डेटा का, ठीक है, वो जो है बाइनरी बेस्ड पे काम करना है तो उसके लिए अलग क्लासेस है ये वाली, बाइनरी मतलब बाइट बेस्ड, ठीक है। और अगर कैरेक्टर बेस पे काम करना है तो उसके लिए अलग क्लास है, बाइनरी के लिए अलग, कैरेक्टर के लिए अलग, ठीक है। और इसमें भी देखो सबसे बेसिक क्लासेस कौन कौन से, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, यहाँ रीडर और राइटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एरे पे काम करना है तो उसके लिए अलग क्लास, फाइल्स पे काम करना है तो उसके लिए अलग, पाइप्स, बफरिंग, फिल्टरिंग, पार्सिंग, स्ट्रिंग, फिर डेटा फॉर्मेटेड, ऑब्जेक्ट्स, यूटिलिटीज, ये तो बहुत कम है जो लिस्टेड है, देख रहे हो। इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, फिर उसके बाद फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। प्रिंट स्ट्रीम, प्रिंट राइटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो रीडर, राइटर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, आउटपुट स्ट्रीम राइटर, फाइल रीडर, फाइल राइटर,
बफर रीडर, बफर राइटर, ठीक है, कितनी सारी क्लासेस हैं, ठीक है। तो अगर एक एक करने बैठ गए तब तो हो गया, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली हमें करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ आइए, एक नई क्लास बना रहा हूँ, छोड़ो पहले अभी इसे कर देते हैं। ये हमारा फाइल पाथ है, ठीक है। अब मेरे को इसे रीड करना है। लास्ट टाइम जो मैंने रीड किया था वो इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम से किया था। जब भी आप एक एक चीज रीड या राइट कराते हो तो नंबर ऑफ राइट ऑपरेशन और नंबर ऑफ रीड ऑपरेशन ज्यादा होते हैं। तो जब नंबर ऑफ रीड और राइट ऑपरेशन ज्यादा होंगे तो वो इनएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए अब क्या कर सकते हैं हम, मैं ट्राई, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम की जगह क्या यूज कर रहा हूँ, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया सिस्टम डॉट प्रिंटलन बफर्ड इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड। अब जरा देखो, रीड के अंदर अलग अलग जो है क्या कहते हैं मेथड है। एक कैरेक्टर रीड करना है तो रीड, अगर आपको बाइट टाइप का एरे रीड करना है तो बाइट एरे, अगर पूरा जितना बाइट है पूरा रीड करना है तो रीड ऑल बाइट्स, ठीक है। तो मेरे को तो पूरा रीड करना है, रीड ऑल बाइट्स। ये हमें बाइट टाइप का एरे देगा, बाइट टाइप का एरे देगा, ठीक है। तो अगर मेरा readme.md में लिखा हुआ है, हेलो, नो मैम, नो, ठीक है मैम। सो तो अब ये पूरा बाइट टाइप का एरे है। तो यहाँ पे अब जरा ध्यान से देखो, ये जो भी आपके इंग्लिश में दिख रहा है इन सब को एस्की में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, और वो एक एरे में स्टोर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन हम एस्की का थोड़ी ना कुछ करेंगे, हमें चाहिए ही नहीं एस्की। तो अब जरा ध्यान से देखो, जो स्ट्रिंग क्लास है उसका एक कंस्ट्रक्टर है, स्ट्रिंग क्लास का क्या है, कितनी लाइन में काम हुआ मेरा, 2 लाइन, ठीक है। सारे फाइल के अंदर से जितनी भी बाइट्स थी सबको रीड कर लिया, फिर रीड करने के बाद उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या कहते हैं आप कर सकते हो, ठीक है।
नॉर्मल मतलब इनपुट स्ट्रीम। देखो जो इनपुट स्ट्रीम है वो एक एक कैरेक्टर रीड करता है, जिससे नंबर ऑफ रीड ऑपरेशन, नंबर ऑफ राइट ऑपरेशन ज्यादा होते हैं। ठीक है, ज्यादा ऑपरेशन होंगे तो वो इनएफिशिएंट होगा। ठीक है, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्या करता है ना, एक बार में जो है n बाइट्स जो है चंक्स में डेटा उठाता है। ठीक है, चंक्स में। हाँ, अब वो जो है इंटरनली उसका जो भी हो, शायद 16 KB या कुछ होता है ऐसा, देखना पड़ेगा मेरे को। बफर रीडर ना 16 होगा, 16 KB या कुछ ऐसा। बफर रीडर यूज किया था अपने इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, इतना बाइट्स। इट इंटरनली यूजेस अ बफर ऑफ इतना बाइट्स। कस्टम कैपेसिटी आप जो है खुद से बता सकते हो, जैसे 16 KB जो डिफ़ॉल्ट आजकल ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है। क्योंकि आईओ ऑपरेशन जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इट्स इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस फॉर लार्ज फाइल रीड्स। ठीक है, टू स्मॉल मोर डिस्क एक्सेस, टू लार्ज अननेसेसरी मेमोरी यूसेज। अगर कैपेसिटी बहुत कम हो गई, ठीक है, तो डिस्क का एक्सेस बार बार होगा। ठीक है, मतलब अगर 100 MB की फाइल है तो 8 KB के हिसाब से जरा सोचो कितना एक्सेस होगा। हाँ, और जो है क्या कहते हैं, अगर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो छोटी फाइल को रीड कर रहे हो तो मेमोरी वेस्ट होगी। दैट्स वाई। ठीक है, ठीक है। दोनों ही अच्छे हैं वैसे तो। चलो, तो ये चीज है, तो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये तो है फाइल के अंदर से डेटा को रीड करने के लिए। ठीक है, अब मेरे को फाइल में अगर कुछ राइट करना है तो ठीक है, अब इंदर का कोड चेंज कर देते हैं। बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के लिए कोड बन गया। ठीक है, इन की जगह आउट, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट। ठीक है, अब जरा देखो, एक एक कैरेक्टर बोलो सॉरी, बाइट वैल्यू को राइट करने का भी ऑप्शन है, और पूरा बाइट टाइप का एरे जो है उसको भी राइट करने का ऑप्शन है। तो अगर एक कैरेक्टर है तो उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करो, फिर उसको राइट करो, लेंथी काम नहीं है। अब ये जो राइट मेथड है, मान लो मैं लिख रहा हूं अपना नाम डॉट, हमें पता है स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड है, मैंने आप सभी को स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ने के लिए बोले थे ना। उसके अंदर एक मेथड है गेट बाइट्स। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रिंग को जब बाइट टाइप के एरे में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए गेट बाइट्स काम आता है। अब वो उसे राइट कर देगा, राइट करने के बाद लेट्स सी, रिटर्न इन फाइल सक्सेसफुली। ठीक है, ये लेकिन एक दिक्कत है,
पुराना वाला जो भी था वो राइट हो गया, और मान लो रीडमी था ही नहीं, मान लेते हैं, डिलीट मार दिया, ठीक है, रन, राइट हो गया, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश, ठीक है, वो बन पहले ही गई थी, एक्लिप्स ने रिफ्रेश नहीं मारा, ठीक है, हमने रिफ्रेश मारा है, बताओ। तो इसका मतलब ये है कि जो राइट के लिए जो ऑपरेशन होता है, ठीक है, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो पाथ कुछ चेंज्ड है, मान लो मैं पाथ दे रहा हूं, ठीक है। देखो विंडोज के अंदर जो बैकस्लैश है, बैकस्लैश का मतलब होता है एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। अगर किसी ने लिखा बैकस्लैश एन स्ट्रिंग के अंदर, तो क्या वो सही है? हेलो, हाँ जी मैम, ये हाँ हाँ आता है रोशन सिंह, हाँ आज अभी नहीं आया, परसों तो आया था वो, उसका इंटरव्यू भी शेड्यूल्ड था, थोड़ा सा लैपटॉप जो उसका खराब है हो गया था, आज नहीं आया। रुको मैं एक काम करता हूँ, उसका जो दोस्त है ना केशव, उसके बात करता हूँ एक बार, कहीं उसके साथ ना हो। Just- चलो, हाँ मैं नहीं बताइए। सॉरी आई मिस द पॉइंट कि कब हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम यूज करें, कब बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम ज्यादा एफिशिएंट है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम ज्यादा कॉस्टली होता है, तो हम कब कौन सा यूज करें? देखो एक्चुअली जब आपकी वैसे तो इनपुट स्ट्रीम वगैरह जो है, अगर एक एक कैरेक्टर करके आपको रीड करना है, या जो है क्या कहते हैं, देखो रीडिंग के लिए इन वाली क्लासेस यूज होती हैं, इनपुट, ठीक है। या और अगर किसी के आगे स्ट्रीम लग गया तो समझ लो वो बाइट बेस्ड है। जैसे किसी क्लास के आगे अगर स्ट्रीम लग गया, जैसे इनपुट स्ट्रीम, तो इनपुट मतलब फाइल में से रीड ले रहे हैं हम, ठीक है। इनपुट का मतलब हम इनपुट ले रहे हैं कहीं और से, चाहे फाइल से हो, चाहे कीबोर्ड से हो, कहीं से भी, ठीक है। तो इनपुट मतलब रीडिंग, और स्ट्रीम मतलब बाइट बेस्ड। तो जो इनपुट स्ट्रीम होता है वो जो है इनएफिशिएंट इसलिए माना जाता है क्योंकि वो एक एक करके जो है रीड करता है। तो एक एक करके रीड करने का मतलब क्या है कि रीड ऑपरेशंस बहुत हो जाती हैं। अगर एक फाइल है जिसमें 100 कैरेक्टर है, तो 100 बार रीड ऑपरेशन करना ये इनएफिशिएंट कंसिडर किया जाता है। और इसी की जगह जो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम है वो क्या करता है, बल्क में, जैसे कि 8 केबी बाय डिफॉल्ट इसका बफर का साइज होता है, तो 8 केबी करके ये जो है डेटा मतलब जो फाइल है उसको रीड करता है। दैट्स वाई ये ज्यादा एफिशिएंट पड़ता है रीडिंग के केस में, ठीक ओके। है। और अगर राइटिंग करनी है तो राइटिंग का मतलब आउटपुट स्ट्रीम, और आउटपुट स्ट्रीम जो है वो सेम काम है। वो अगर मान लो मेरे को 100 कैरेक्टर लिखने तो 100 बार राइट ऑपरेशन, वो बिल्कुल सही नहीं होता, वो इनएफिशिएंट होता है। तो जो बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम है ये, जैसे कि मान लो 8 केबी जो है फाइल के अंदर राइट करता रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ राइट ऑपरेशन अब कम होंगी, ओके। ठीक, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इनमें। तो जब भी आपको जो है मतलब कि वैसे तो सबसे एफिशिएंट बफर आउटपुट स्ट्रीम माना जाता है, ठीक है, अगर आप बाइनरी बेस्ड उस पर काम कर रहे हो तो, ठीक है।
ज़्यादातर इमेजेस वगैरह या ऐसी कोई भी रॉ बाइनरी फाइल पे अगर आप काम कर रहे हो तो बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम और बफर्ड इनपुट स्ट्रीम ही सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, तो ये बाइट बेस्ड है। अब जो बैकस्लैश है, बैकस्लैश से जो है एस्केप सीक्वेंस होते हैं। दैट्स वाई जो है मैंने बैकस्लैश बैकस्लैश 2 बार लगाया है। ठीक है। सी यूजर्स डेल डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर मान लो कोई फाइल बनानी है hello.txt। ठीक है। सेव एंड रन। ठीक है। रिटर्न सक्सेसफुली। ये दो फाइल बन के रेडी। अब मान लो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ठीक है। अब जरा देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि सर आपने जो पाथ दिया है वो है ही नहीं, क्योंकि XYZ फोल्डर है ही नहीं। तो XYZ जब फोल्डर ही नहीं है तो वहां फाइल कैसे बनाएगा ये। ठीक है। देखो मैंने इसे बोला कि रिकर्सिवली फाइल को क्या करना है, राइट करना है। ठीक है। इसने कौन सी क्लास यूज की, राइटर। क्यों, क्योंकि ये कैरेक्टर बेस्ड काम कर रहा है। ठीक है। तो ये इसने पूरी कंडीशन लगा दी कि अगर डायरेक्टरी खाली हुई या एग्जिस्ट नहीं करी तो यहीं से, हाँ ये रहा। ये देखो क्या बोल रहा है, dir.exists अगर एग्जिस्ट करती है तो ठीक, नहीं करती तो बना दो। तो बस इफ ये जो डायरेक्टरी है, ये पाथ जो है, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है अलग फाइल के अंदर ही पाथ रखते हैं। ठीक है। ये एक मिनट, ऐसे भी काम चल जाएगा। नहीं चल रहा, कोई नहीं।
चलो ये देखो, रन, वो पहले ही एक्सेप्शन फेंक दे रहा है। क्या बोल रहा है, एक्सेस इज डिनाइड। ओहो, देख रहे हो? अरे इसने फोल्डर बना दिया, क्योंकि वो पाथ में है, लास्ट में जो है वो लगा था ना। हाँ, तभी सोचो ये क्यों नहीं कर रहा। पाथ जो है स्ट्रिंग है। एक बार चेक कर, वही फाइल क्रिएट करने के लिए पहले उसका एग्जिस्ट होना जरूरी है। वही करना पड़ेगा। सुनो, काम करो, पाथ डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्टिंग 0 से होनी चाहिए, एंडिंग कहाँ होनी चाहिए, लास्ट इंडेक्स ऑफ पाथ डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। एक बैकस्लैश से काम चल जाएगा, लेकिन हाँ डबल बैकस्लैश ही ठीक है, वरना वो इसके सीक्वेंस मानेगा बैकस्लैश डबल कोट। हेलो, अभी मैंने एक स्टूडेंट को उसके पीजी पे भेज दिया है, वो अभी जो है करके बता देगा, और व्हाट्सएप पे कॉल जा रही है उसकी, उसके फादर को इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, रन। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ी, जुगाड़ लगाना पड़ा, ठीक है।
मैंने क्या किया, जो ये स्ट्रिंग थी, लास्ट इंडेक्स जो थी